नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 10,351 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। 21 मई को एग्जाम आयोजित हुआ था। 52 जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिनके नतीजे आज सामने आ चुके हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं। मेंस का अभी एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल प्रीलिम्स की परीक्षाओं को लेकर ये जानकारी। 10,351 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे, जिनकी लिस्ट पीईबी के जरिए माफ कीजिएगा एमपीपीएससी के जरिए जारी कर दी गई है और 21 मई को एग्जाम आयोजित किए गए थे। 52 जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश पीएससी एग्जाम प्रीलिम्स की परीक्षा मई महीने में हुई थी और अब रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। एमपीपीएससी की वेबसाइट पर पहुंचकर आप रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। 10,351 कैंडिडेट्स कुल सिलेक्ट हुए हैं। 21 मई को एग्जाम आयोजित हुए थे। 52 जिलों में सिलसिलेवार परीक्षाएं चली और प्रीलिम्स मेंस को लेकर भी आगे अब जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रीलिम्स की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों पर। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। भूपेश कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा इस बैठक में लगातार जारी। मॉनसून सत्र को लेकर भी रणनीति तैयार हो रही है। अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी जा सकती है। ये तमाम बड़ी बातें इस बैठक से जुड़ी हुई फिलहाल सामने आई हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सरकार के लिहाज से इस साल, क्योंकि चुनावी साल है और विधानसभा में इस बार मॉनसून सत्र के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर हमलावर हो सकता है, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होना संभव। कई अहम प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा हो रही है। अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जा सकती है, ये एक बड़ी बात है। कुल मिलाकर अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसके बाद जानकारी साझा की जाएगी कि क्या कुछ हुआ इस बैठक में। कुल मिलाकर मानसून सत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आपको बताएं कि विपक्ष की तरफ से भी लगातार वार का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी किन मुद्दों को लेकर मुखरता के साथ विधानसभा में हंगामा कर सकती है, ये भी चर्चा का विषय, और कांग्रेस इसका किस तरह से जवाब देगी, ये भी देखने वाली बात। लेकिन भूपेश बघेल सरकार किन उपलब्धियों को गिनाएगी, किन मुद्दों पर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, ये तमाम विषय हैं जिन्हें लेकर बघेल कैबिनेट में लगातार चर्चा जारी है। सीएम भूपेश बघेल खुद मौजूद हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री जिनकी मौजूदगी में विभागीय समीक्षा भी, अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी जा सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव जो कि लाए जाने हैं आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान, पटल पर कौन कौन से मुद्दे रखे जाने हैं, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि सरकार को जवाब देना होता है। विपक्ष की तरफ से जब जब सवाल पूछे जाते हैं, कितनी तैयार है भूपेश बघेल सरकार उसके लिए, ये भी कहीं ना कहीं समीक्षा का विषय है। तो कुल मिलाकर अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई कि किन बातों को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन संभवतः यही कुछ मुद्दे होंगे जो कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा का विषय हो सकते हैं। राजधानी रायपुर की जानकारी। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। कई अहम प्रस्ताव रखे जा रहे होंगे निश्चित ही इस बैठक में भी, जो कि चर्चा का विषय रह सकते हैं। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार होती हुई अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी जा सकती है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है ये हम जान लेते हैं उनसे। ममता, कैबिनेट की बैठक हो सकता है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कुछ अहम प्रस्ताव भी रखे जाने इसमें।
बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और ये कैबिनेट की बैठक काफी मायने भी रखती है क्योंकि मानसून सत्र के पहले जो है वो ये बैठक रखी गई है और स्कूल शुरू हो चुके हैं। तो स्कूलों की स्थिति को लेकर खासतौर पे अगर हम बात करें उस पर चर्चा हो सकती है। नए जो आत्मानंद स्कूलों की जो घोषणा की गई है उन पर किस तरीके से तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो है स्टाफ इसको लेकर चर्चा हो सकती है। लगातार जो है वो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हालांकि जो संविदा कर्मचारी है वो नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो इस पर भी जो है वो चर्चा होगी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कोई फैसला जो है वो इतनी जल्दी निकल सकता है क्योंकि आगे मानसून सत्र भी है और जाहिर तौर पर सबकी नजरें जरूर जो है इस पर टिकी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि हड़तालों को लेकर किस तरीके से और इस पर बीच का मार्ग निकाला जा सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पर जरूर चर्चा होगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो खेती किसानी का समय है, तो किसानों को खाद बीज और ये सब की कमी ना हो, इस पर जो है वो चर्चा जो है वो हो सकती है। जी निश्चित ये बात आप भी कह रही हैं कि हो सकता है कि चर्चा आंदोलन को लेकर हो, लेकिन क्या उम्मीद रखें आंदोलनकर्ता भी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, क्या ये माना जा सकता है कि कोई अच्छी खबर इस बैठक के बाद? देखिए, इस बैठक के कैबिनेट की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा। कैबिनेट की तुरंत बैठक के बाद में जो है विधायक दल की बैठक होगी, उसमें मानसून सत्र पे किस तरह की सरकार की स्ट्रेटेजी होगी, विपक्ष के खिलाफ जो है वो कैसे क्या तैयारी होगी, इस पर चर्चा होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कैबिनेट की बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो मानसून सत्र के पहले क्या चीजें हो सकती है, इस पर जो है वो खासतौर पर अगर हम बात करें तो चर्चा होगी। जी चलिए, देखना होगा फिर इस बैठक के बाद कौन सी बड़ी बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ममता इस पूरी जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सूबे की सत्ताधारी पार्टी दोबारा से कुर्सी पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई। इस साल के आखिर में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद अगले साल आम चुनाव होने हैं और यही वजह है कि प्रदेश के चुनाव की तैयारियों के साथ साथ पार्टी लोकसभा चुनाव की जमीनी हकीकत जानने की तैयारी कर रही है और पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहती है। इसी की बानगी देखी है कि राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में प्रदेश सरकार के मुखिया समेत पूरी कांग्रेस कुनबा पूरा सड़क पर आज नजर आया। सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में समूची कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया। प्रदेश के आम से लेकर खास कांग्रेसी नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। मौन सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। सबूत के तौर पर पार्टी के तमाम नेताओं ने तमाम मुद्दे गिनाए, जिसमें सबसे अहम मुद्दा राहुल गांधी की सांसदी जाना, उनको सरकारी बंगले से बेदखल करना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव भी नजर आए। केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना उन्होंने भी साधा। एक दिवसीय मौन धरना का आयोजन किया गया था, सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। लोकतंत्र के को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो जनता की आवाज बुलंद करने वाले लोगों की आवाज बंद करने की बात हो रही है। राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द की गई है और जिस प्रकार से उसके निवास को खाली करा गया है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मौन सत्याग्रह का आयोजन, और जिसमें रायपुर में सभी जिलों से हमारे सब साथी लोग आए थे, हजारों के तादाद में। ईडी, सीबीआई इत्यादि इसका राजनीतिक उपयोग इस तर्ज पे होते हुए नहीं देखा कि सरकारें बदल रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, सरकारें बन रही हैं। राहुल जी पार्लियामेंट में अगर कुछ बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि 2 साल की सजा मानहानि के प्रकरण में, जो कि आईपीसी के 162 साल के इतिहास में पहला प्रकरण है। और रायपुर के ही गांधी मैदान में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मौन सत्याग्रह किया और मौन सत्याग्रह खत्म हुआ तब तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। इस धरने में शामिल होने के लिए दिल्ली से रायपुर पहुंची थी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। एयरपोर्ट से ही बीजेपी पर हमलावर नजर आई हैं। बघेल सरकार की जमकर तारीफ की है। कहा है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास बघेल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बेजोड़ काम कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद विजय बघेल बनाम भूपेश बघेल के सवाल पर कहा कि हमारे बघेल का तोड़ बीजेपी के पास अभी तक नहीं आया।
बात यह है कि अब इनके पास लोगों के सामने दिखाने को चेहरे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने चेहरे थे 15 साल वाले, आज उन सबको एक तरफ से तो जनता ने नकारा, अब दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कोई अनुभवी लोग नहीं है जिनकी लोगों में आज शक्ति है। देखिए, बघेल वर्सेस बघेल, बीजेपी अपने फैसले लेती है, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बघेल, उनका कोई तोड़ नहीं है। 15 साल जो इनका कुशासन रहा, उसके बाद यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और पिछले 5 साल से जिस प्रकार हमारी सरकार का कार्य हो रहा है, ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। हर रोज आते हैं, अब इनकी बयानबाजी भी देखते हैं, कहाँ गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन हमारी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जनता इनसे वो जवाब मांगी। मौन सत्याग्रह के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रदेश बीजेपी पर बढ़त बनाने में जुटी कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस का सत्याग्रह पिछड़ा समाज का अपमान है। पिछड़ा समाज के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है और संविधान और न्यायपालिका का भी अपमान है। कांग्रेस नियम कानून और न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये जो मौन सत्याग्रह है, ये पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला है। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज को गाली दिया, अपमानित किया, कोर्ट से उसको सजा हुई और इसके बाद भी राहुल गांधी के समर्थन में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ये जो मौन सत्याग्रह कर रही है, ये पिछड़े समाज के जख्मों पर नमक डालने वाला है। और अरुण साव के सत्याग्रह को लेकर दिए गए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत पलटवार किया। कहा कि अरुण साव की बात कौन सुनता है, सत्याग्रह पिछड़ा वर्ग का अपमान नहीं है। मोदी सरनेम सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं लिखते हैं, कई जातियों के लोग मोदी सरनेम लिखते हैं। और कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी के जन घोषणा पत्र बनाने के सवाल पर भी ये कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, असली असली होता है, नकली नकली होता है। सरनेम है तो मुसलमान भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, वो लोग भी पिछड़े वर्ग के हैं। अग्रवाल भी लिखते हैं, अपर क्लास के लोग भी लिखते हैं। तो मोदी सरनेम से केवल पिछड़े वर्ग के लोग नहीं लिखते, अब विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग लिखते हैं। अरुण साव जी थोड़ा ज्ञान वर्धन कर ले। नकल के लिए भी मतलब दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। अभी देखिए 15 साल में है, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरें लोग नहीं लगाए, कभी तीजा पोला या हरेली दिन नंदी बैल की पूजा नहीं की है। अब सब कुछ कर रहे हैं, धीरे 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 सब इनको आएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली से रायपुर लौटे उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें सबसे अहम था कि 28% से फेस वैल्यू पर टैक्स लिए जाने पर फैसला हुआ है और इससे राजस्व बढ़ेगा। दिल्ली दौरे के दौरान सिंहदेव ने यह भी कहा कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई। अंबिकापुर हवाई अड्डे को लेकर भी चर्चा हुई है। ये भी कहा है कि उड्डयन मंत्री ने जल्दी से एयरपोर्ट शुरू करने का भरोसा भी हमें दिया है। अंबिकापुर के हवाई पट्टी के संबंध में कुछ विलंब हो रहा था। उन्होंने भी बताया कि 67 बिंदु हैं जिस पे और जानकारी मांगी गई है। हवाई जहाज जहां उतरता है वो पहले 300-400 मीटर की दूरी पे फ्रिक्शन कोशेंट कम आ रहा था और थोड़ा सा उसको कम करने की जरूरत थी। वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद उन्होंने कहा कि विमान उतरना चालू हो जाएगा। साथ ही बिलासपुर हवाई पट्टी के एक्सटेंशन के लिए भी बात हुई कि जमीन का अब मामला हल हो गया है। जीएसटी की बैठक थी, करीब 8 घंटे की रही बैठक, 11 बजे से शाम 7 बजे तक। उसमें प्रमुख मुद्दा गेमिंग का था, उसमें टैक्स कितना लगाना और हॉर्स रेसिंग का था, कैसीनोज के ऊपर था। तो अंततः यही निर्णय हुआ कि जो नियम है उसमें परिवर्तन करके गेमिंग को भी जोड़ दिया जाएगा ताकि कोर्ट में जो राहत ले लेते हैं लोग, ऐसी स्थिति ना बन सके। हॉर्स रेसिंग को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा।
और 28% से फेस वैल्यू पे टैक्स लिया जाएगा। जो प्रतिनिधि आए थे उनसे चर्चा उस दिन हुई थी, कुछ होंगे साथी जो अभी काम पे नहीं जा रहे होंगे। एस्मा अगर लगा होगा तो उसके अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनहित में ऐसा भी कदम अगर लेना आवश्यक सरकार ने समझा, ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन लेना पड़ा तो कार्रवाई होगी। और जैसे ही एस्मा लगाने की घोषणा हुई, हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को कलेक्टर ने सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। कलेक्टर ने हड़तालियों को काम पर लौटने की सलाह दी है और विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो सख्ती बरती जाएगी, बर्खास्तगी की भी कार्रवाई हो सकती है। विभाग के जो कुछ कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उनको एस्मा के माध्यम से नोटिस अभी जारी की जा रही है और सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी वो अपनी जॉब में ज्वाइन कर ले, अदरवाइज उन पे टर्मिनेशन की भी कार्रवाई हो सकती है। और एक तरफ राजधानी रायपुर में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया, तो दूसरी तरफ नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जल्द सत्याग्रह किया है। एस्मा लगाए जाने की घोषणा और कार्रवाई की चेतावनी से बेखबर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने राजधानी रायपुर में जल्द सत्याग्रह किया है। संविदा कर्मचारियों का ये जल्द सत्याग्रह एस्मा लगाए जाने के खिलाफ भी था। साथ ही ये भी कहना है उनका कि मांगे पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहने वाली है। हाँ विशु उतर गए हैं पानी में। और इधर राजधानी रायपुर में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए निगम का एक प्रयास था, जो कि लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन गया है। निगम ने नाला बनाने के लिए आधी सड़क को खोद डाला। इससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। मौके से हमारी संवाददाता तनु वर्मा ने जायजा लिया है, देखिए। तो आप देख रहे हैं निगम की लापरवाही। एक तरफ नाला निर्माण करना था, लेकिन दूसरी तरफ सड़क को ही खोद दिया गया। अब लोगों को आवागमन में और ज्यादा परेशानी हो रही है। बीजापुर की अब एक चर्चा करेंगे, जहां जवान देवदूत बनकर उभरा है। ग्रामीणों की मदद के लिए जवान खुद सामने आए हैं। ग्रामीण की मदद के लिए सीआरपीएफ जवानों ने पुल बनाया है। बारिश की वजह से मिट्टी का पुल यहां पर जो बना हुआ था वो गिर गया था, और मिट्टी का बना अस्थायी पुल जैसे ही गिरा, ग्रामीणों को आने जाने की परेशानी होने लगी। जवानों ने यहां पर लकड़ी का पुल तैयार किया। ये तस्वीरें आप देखिए, जवान यहां पर पहुंचे, ग्रामीणों की परेशानी जैसे ही देखी तो लकड़ी का पुल यहां पर फौरन तैयार किया, जिससे अब ग्रामीण यहां पर आवागमन कर रहे हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं, कई गांवों का संपर्क जिले से टूट जाता है और इस वजह से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है। लेकिन यहां पर जवान देवदूत बनकर पहुंच गए, ग्रामीणों की सहायता की, उनसे परेशानी जैसे ही जानी, फौरन इस पुल को बनाया गया, जिससे अब एक बार फिर से आवागमन लोगों का शुरू हो गया। आप जानते हैं कि अलग अलग जिलों में तेज बारिश का दौर लगातार चल रहा है और ब्रिजेस और जितनी भी पुलियां हैं, पुल हैं, जलमग्न हो चुके हैं। यहां पर भी एक मिट्टी का पुल बना हुआ था जो कि जलमग्न हुआ और पूरी तरह से धराशायी हो गया। लेकिन यहाँ पर आवागमन का संकट ग्रामीणों के सर पर टूटा। जवान यहाँ पर देवदूत बनकर पहुंच गए। लकड़ी का पुल एक बार फिर से यहाँ पर तैयार करने की कोशिश शुरू हुई और ये कोशिश सफल भी हुई। तस्वीर में आप देखिए, एक बार फिर से आवागमन शुरू होता। और अब 25 सेकंड में खबर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र पर लगाया तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप, कहा साजिश कर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की।